हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि हमने लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर 3 कंप्लीट किया था। अब हम अपना चैप्टर 4 कंप्यूटर नेटवर्किंग अ टॉप डाउन अप्रोच 8th एडिशन को हम फॉलो कर रहे हैं और उसका चैप्टर 4 नेटवर्क लेयर को हम अब स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है डाटा प्लेन और दूसरा होता है हमारे पास कंट्रोल प्लेन। तो पहले हम इन दोनों की बेसिस बनाएंगे और फिर इन दोनों को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पर जो अप्रोच है, जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं, उसमें हमारे पास ये लिस्ट है कि हमने नेटवर्क लेयर सर्विस मॉडल्स को डिस्कस करना है, हमने फॉरवर्डिंग और राउटिंग के दरमियान डिफरेंस को समझना है। उसके बाद हाउ अ राउटर वर्क्स, कि राउटर किस तरह से काम करता है, उसके ऊपर कौन कौन से एल्गोरिदम चलते हैं और वो कैसे काम करते हैं। हमने उसके बाद आईपी एड्रेसिंग स्कीम को पढ़ना है, जनरलाइज्ड फॉरवर्डिंग, इंटरनेट आर्किटेक्चर, इन सब को डिस्कस करना है। हमने आईपी प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करना है, नेट क्या टेक्नोलॉजी है, मिडल बॉक्सेस की क्या टेक्नोलॉजी है, इन सब को हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं सब रोड मैप है डाटा प्लेन का। हमने ये पूरा चैप्टर दो कंटेंट्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास डाटा प्लेन है और दूसरा हमारे पास कंट्रोल प्लेन है। तो सबसे पहले हम डाटा प्लेन को डिस्कस करेंगे और फिर हम कंट्रोल प्लेन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा रोड मैप डिस्कस किया हुआ है डाटा प्लेन का कि हमने कैसे उसको डिस्कस करना है। पहले हम ओवरव्यू लेंगे कि डाटा प्लेन में क्या आता है और फिर कंट्रोल प्लेन में क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों कहाँ पर डिप्लॉय होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इनसाइड अ राउटर, कि राउटर के अंदर क्या काम होता है, राउटर के अंदर कैसे एल्गोरिदम चलते हैं, उसके अंदर कैसे वो स्विच करके डाटा सेंड करते हैं अपनी फर्स्ट इनपुट पोर्ट से लेके आउटपुट पोर्ट पे। हमने इनपुट पोर्ट को डिस्कस करना है, स्विचिंग डिस्कस करनी है, आउटपुट पोर्ट को डिस्कस करना है, बफर मैनेजमेंट डिस्कस करनी है और स्केजुलिंग। उसके बाद हम अपने इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी को डिस्कस करेंगे, उसके हेडर को, उसके डाटाग्राम के फॉर्मेट को, उसके अंदर एड्रेसिंग नेट को डिस्कस करेंगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को। उसके बाद आईपी वर्जन 6 को हम देखेंगे कि आखिर क्यों हमें आईपी वर्जन 6 की ज़रूरत पड़ी, हमारे पास आईपी वर्जन 4 भी तो था। फिर उसके बाद हमारे पास एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो कि एसडीएन के नाम से पॉपुलर है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेटवर्क लेयर सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल्स। अच्छा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है। नेटवर्क लेयर का काम होता है ट्रांसपोर्ट सेगमेंट फ्रॉम सेंडिंग टू रिसीविंग होस्ट। अब यहाँ पर जो सेगमेंट है, यहाँ पर सेगमेंट का भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वरना नेटवर्क लेयर पे हम जो हमारे पास प्रोटोकॉल डाटा यूनिट है पीडीयू, जो नेटवर्क लेयर पर यूज़ होता है वो हमारे पास होता है पैकेट। तो आप यहाँ पर सेगमेंट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमने जो हमारे पास जो पैकेट होगा या जो सेगमेंट होगा वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर से सेंड होगा हमारी नेटवर्क लेयर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से डाटा सेंड होगा ट्रांसपोर्ट लेयर से, इसलिए हमने यहाँ पर सेगमेंट यूज़ किया है क्योंकि सेगमेंट पीडीयू जो है वो हमारा यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। इसने डाटा सेंड करना है हमारा नेटवर्क लेयर पे, और नेटवर्क लेयर पे हमारे पास जो पीडीयू प्रोटोकॉल डाटा यूनिट यूज़ होता है हमारे डाटा पैकेट्स के लिए, तो वो है हमारे पास पैकेट। उसके बाद उसने डाटा सेंड करना है हमारे पास फर्दर बिलो लेयर्स पे, डाटा लिंक पे और फिर फिजिकल पे। उसके अलावा ये कि नेटवर्क लेयर जो है हमारे पास वो हमारी जो है उसका काम क्या होता है कि उसने डाटा सेंड करना है फ्रॉम वन होस्ट टू सेकंड होस्ट। मतलब ये कि हमारे पास जो पहला होस्ट है, यहाँ पे हमारे पास एक लैपटॉप है, इधर से इधर हमारा क्लाइंट मशीन है, इसने डाटा सेंड करना है किसी पर्टिकुलर सर्वर पर। तो हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास सेकंड होस्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सेंडिंग होस्ट से डाटा सेंड करना, पैकेट सेंड करना, सेगमेंट सेंड करना रिसीविंग होस्ट पर। तो ये हमारा होता है नेटवर्क लेयर का काम। अब यहाँ पर सेंडर के तौर नेटवर्क लेयर जो है वो सेंडर के तौर पे कैसे काम करती है। इनकैप्सुलेट सेगमेंट्स इनटू डाटाग्राम्स पासेस टू लिंक लेयर। अब यहाँ पर नेटवर्क लेयर का क्या काम है सेंडिंग साइड पे कि उसने डाटा जो भी सेगमेंट है वो लेना है ट्रांसपोर्ट लेयर से और उसको इनकैप्सुलेट करना है। इनकैप्सुलेट से मुराद ये है कि यहाँ पर वो नेटवर्क लेयर जो है वो अपना एक हेडर लगाएगा, एक हेडर फील्ड लगाएगी। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल डाटा है, उसके बाद ये नेटवर्क लेयर का एक हेडर लगा, ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा आया, नेटवर्क लेयर ने अपना हेडर लगाया और उसने डाटा सेंड कर दिया नीचे बिलो लेयर पे, डाटा लिंक लेयर पे। अब ये काम होता है हमारे पास सेंडिंग साइड पे कि नेटवर्क लेयर क्या काम करती है सेंडिंग साइड पे। अब हम देखते हैं कि रिसीवर साइड पे नेटवर्क लेयर कैसे काम करती है। डिलीवर्स सेगमेंट टू ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, मतलब कि जो भी डाटा उसने रिसीव किया है डाटा लिंक लेयर से, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखें कि डाटा लिंक लेयर ने जो भी डाटा सेंड किया है नेटवर्क लेयर पर वो उसको रिसीव करेगा, इधर से अपना इनकैप्सुलेशन जो भी हेडर लगा हुआ था उसको डी इनकैप्सुलेट करेगा, वो हेडर उतारेगा और उसको सेंड कर देगा ट्रांसपोर्ट लेयर पर।
तो ये हमारे पास काम इस तरह से करता है हमारे पास रिसीवर साइड पे, और ये हमारा काम करता था सेंडिंग साइड पे। तो कि डाटा सेंड करना है सेंडिंग होस्ट से लेकर रिसीविंग होस्ट पर, ये होता है हमारा नेटवर्क लेयर का काम। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स वर्क इन एवरी इंटरनेट डिवाइस, फॉर एग्जांपल होस्ट्स और राउटर्स। अब यहाँ पर मेन डिफरेंस ये समझना है कि जो हमारे पास नेटवर्क लेयर के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे पास होस्ट पे भी काम करेंगे, वो हमारे पास जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं फॉर एग्जांपल राउटर, यहाँ पर हमारे पास राउटर हैं वो उस पर भी काम करेंगे। मतलब ये कि जो हमारे पास इससे पहले थी दो लेयर्स एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर, इनका क्या काम था कि ये सिर्फ और सिर्फ एंड यूजर्स एंड होस्ट पे काम करती थी। मतलब कि इन दो लेयर का कोई काम नहीं था हमारे राउटर पर या हमारी कोई और नेटवर्किंग डिवाइस पर जो हमारे नेटवर्क में लगी होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो नेटवर्क लेयर है वो दोनों जगह पे काम करेगी, वो हमारे एंड होस्ट पे भी काम करेगी और वो हमारी नेटवर्क की जो नेटवर्किंग के जो डिवाइसेस हैं जैसे यहाँ पर राउटर है वो उस पर भी काम करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डायग्राम में कि यहाँ पर जो हमारे पास जो सेंडिंग होस्ट और रिसीविंग होस्ट है, यहाँ पर होस्ट पे काम कर रही है नेटवर्क लेयर, और यहाँ पर जो हमारे पास नेटवर्किंग की डिवाइसेस है राउटर, वो भी यहाँ पर भी नेटवर्क लेयर काम कर रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद राउटर का काम क्या होता है, अब यहाँ पर हम उसको डिस्कस करते हैं। एग्जामिन हेडर फील्ड्स इन ऑल आईपी डाटाग्राम्स पासिंग थ्रू इट। अब उसने क्या करना है कि जो भी उसके बाद पैकेट आता है राउटर के पास, उसने क्या करना है उसको एग्जामिन करना है। अब उसने एग्जामिन करना क्या है, उसके अंदर उसके पास एक हेडर फील्ड होगी और उसके अंदर आईपी होगा, और उसके अंदर उसने क्या करना है कि उसको किस जगह पे सेंड करना है। राउटर का काम वैसे होता है राउटिंग करना, एक बेस्ट पाथ पे उसने डाटा जो डाटा रिसीव किया है उसने उसको फॉरवर्ड करना है एक बेस्ट पाथ पे। तो ये हमारे उसने एग्जामिन करना होता है राउटर ने। दूसरा क्या करना होता है, मूव डाटाग्राम फ्रॉम इनपुट पोर्ट, ये मैं अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इनपुट पोर्ट टू आउटपुट पोर्ट टू ट्रांसफर डाटाग्राम फ्रॉम अलोंग एंड टू एंड पाथ। मतलब ये कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक राउटर है, उसकी एक इनपुट पोर्ट होगी एक आउटपुट पोर्ट होगी जिसपे उसने डाटा सेंड करना है। अब यहाँ से जो भी डाटा उसने रिसीव किया है इनपुट पोर्ट से उसने सेंड करना है अपनी आउटपुट पोर्ट पर। तो ये होता है सेंड का, ये होता है राउटर का काम कि उसने इनपुट पोर्ट पे जो भी डाटा आया है वो उसने आउटपुट पोर्ट पे सेंड करना है। अब हम ये देखते हैं कि किस बेस पे उसने सेंड करना है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स पर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास टू की नेटवर्क लेयर फंक्शन है, मतलब कि दो इंपॉर्टेंट नेटवर्क लेयर के फंक्शन है, वो देखते हैं हम कौन कौन से हैं। सबसे पहला है जी फॉरवर्डिंग। अब फॉरवर्डिंग कैसे होती है, मूव पैकेट्स फ्रॉम अ राउटर्स इनपुट लिंक टू अप्रोप्रिएट राउटर आउटपुट लिंक। अब यहाँ पर इससे मुराद क्या है कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया आप लोगों को कि ये हमारे पास एक राउटर है, ये उसका एक इनपुट का इंटरफेस है, और यहाँ पर हम कहते हैं उसके पास मल्टीपल आउटपुट के इंटरफेस हैं। यहाँ पर आप इंटरफेस जो है वो आपने कंसिडर करना है कि यहाँ पर मैं पोर्ट्स, मतलब कि इंटरफेस और पोर्ट दोनों सेम है। अब ये हमारे पास इनपुट पोर्ट है या इनपुट इंटरफेस, और ये हमारे पास जो तीन है ये हमारे पास आउटपुट इंटरफेस क्या लें, ये आउटपुट पोर्ट्स हैं। अब जो भी डाटा, जो भी सेगमेंट इसको रिसीव हुआ है यहाँ पर राउटर को, ये उसके साथ हेडर लगा होगा, उसने रिसीव करना है यहाँ पर और उसने फॉरवर्ड करना है। अब यहाँ पर जो काम हो रहा है फॉरवर्डिंग का, वो यहाँ पर कि किस पोर्ट पर फॉरवर्ड करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तीन पोर्ट्स हैं। अब किस पोर्ट पर उसने, किस पर्टिकुलर पोर्ट पर उसने फॉरवर्ड करना है। इसको मैं यहाँ पर अगर कलर चेंज कर दूँ तो आप लोगों को बता दूँ कि फॉरवर्डिंग हमारी हो किधर रही है। असल जो फॉरवर्डिंग है उसकी क्या हो रही है कि यहाँ पर जो डाटा रिसीव हुआ है उसने यहाँ से सेंड करना है किसी पर्टिकुलर पोर्ट पर। मतलब ये कि जो फॉरवर्डिंग है वो विद इन द राउटर हो रही है हमारी, विद इन द राउटर, विद इन अ राउटर, ये होती है हमारी फॉरवर्डिंग। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है राउटिंग का है। राउटिंग से क्या मुराद है कि डिटरमिन राउट टेकन बाय पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। मतलब ये कि जो पैकेट रिसीव किया है राउटर ने, उसको उसने राउट किस पे करना है कि किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से आया उसके पास कोई पैकेट, और उसने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है। उसके अंदर पूरा एक नेटवर्क होगा जिसको वो अबूर करेगा या जिसको वो पास थ्रू करेगा किसी राउटिंग एल्गोरिथम की बेस पे कि किस पाथ से उसने डाटा को सेंड करना है। और यहाँ पर हमारे पास काम करते हैं राउटिंग एल्गोरिथम्स। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फेमस राउटिंग एल्गोरिथम के नाम मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एक आता है रिप,
राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये हमारे पास राउटिंग एल्गोरिदम है जो कि चलता है हमारे पास राउटर के अंदर। उसके अलावा हमारे पास OSPF है, ओपन सोर्स ओपन स्टैंडर्ड पाथ फर्स्ट, ओपन स्टैंडर्ड पाथ फर्स्ट, आई थिंक ये है उसकी एब्रिविएशन। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट है, EIGRP है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास IGRP है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, और ये हमारे पास इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। BGP है हमारे पास, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ISIS है। तो ये डिफरेंट राउटिंग एल्गोरिदम्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कौन से पाथ से आपने ट्रैफिक को लेके जाना है, किस पाथ से आपने डाटा को सेंड करना है। यहाँ पर एक एनालॉजी भी क्रिएट की हुई है कि फॉरवर्डिंग की एनालॉजी क्या है कि प्रोसेस ऑफ गेटिंग थ्रू सिंगल इंटरचेंज। मतलब ये कि मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि उसने फॉरवर्डिंग में क्या होता है कि उसने किसी इनपुट पोर्ट से आना है डाटा ने, किसी इनपुट पोर्ट पे आना है डाटा ने, और किसी पर्टिकुलर आउटपुट से निकल जाना है। तो ये होती है हमारी फॉरवर्डिंग। मतलब कि फॉरवर्डिंग जो है वो विद इन अ राउटर हो रही है। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक इंटरचेंज है, तो यहाँ से एंटर हुआ पैकेट और यहाँ से उसने एग्जिट होना है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास एक राउटिंग, हम कहते हैं कि हमारे पास फॉरवर्डिंग हो रही है एक तरह से कि डाटा ने किस इंटरफेस से जाना है, किस इंटरफेस पे आना है और किस इंटरफेस से उसने एग्जिट करना है। तो ये हमारे पास एक तरह से फॉरवर्डिंग होगी। जबकि राउटिंग क्या हमने डिस्कस किया कि सेंडिंग के सोर्स से डेस्टिनेशन का पाथ क्या होगा, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ट्रिप फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, कि आपने किस सोर्स से स्टार्ट करना है और पहुंचना आपने किस डेस्टिनेशन पर है। तो ये हमारे पास आती है राउटिंग। अब इसकी एग्जांपल एक यहाँ पे मैप की दी हुई है। जैसे कि हम जब भी कोई फॉर एग्जांपल हमने किसी भी जगह पे जाना है तो हम गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं, और हम जब सर्च करते हैं हम अपनी सेंडिंग मतलब कि अपना सोर्स बताते हैं कि हमने किस सोर्स से निकलना है और किस डेस्टिनेशन पर जाना है। तो ये हम यहाँ पर अपनी जो गूगल मैप है उसकी फील्ड में उसकी जो एंट्रीज हैं उधर करते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन बताते हैं। तो वो हमारे पास मल्टीपल पाथ दिखा देता है एक ही जगह के। फॉर एग्जांपल हमने मिसाल ले लेते हैं कि हमने सदर से जाना है हमने अपने UET लाहौर, तो वो हमारे पास क्या करेगा, हम सर्च करेंगे जब भी गूगल मैप पे, तो वो हमें डिफरेंट पाथ बता देगा कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप जा सकते हैं बजरिया गड़ी शाहू, या आप जा सकते हैं बजरिया शालामार। तो ये डिफरेंट हमारे पास राउटिंग पाथ दे देता है कि आप इन जगहों से आप जा सकते हैं। अब उसमें से किस पाथ को आपने सेलेक्ट करना है, ये होता है राउटर का काम कि उसने किस पाथ को सिलेक्ट करना है, और वो पाथ किस बेस पे सिलेक्ट करता है, वो करता है राउटिंग एल्गोरिदम के बेस पे कि कौन सा एल्गोरिदम उस राउटर पर चल रहा है, वो उस बेस पे सिलेक्ट करेगा पाथ। ये हो गया हमारे पास डिफरेंस फॉरवर्डिंग और राउटिंग के दरमियान का। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेटवर्क लेयर में एक डाटा प्लेन होता है और दूसरा होता है हमारे पास कंट्रोल प्लेन। अब पहले हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि डाटा प्लेन में क्या डिफरेंस है और कंट्रोल प्लेन क्या होता है, डाटा प्लेन क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब डाटा प्लेन जो है वो एक तो लोकल होता है। अब लोकल से मुराद ये है कि वो एवरी राउटर पर काम करेगा, और पर राउटर फंक्शन, अब ये वही मतलब हो गया कि हमारे पास जो इंडिविजुअल राउटर है उस पर हमारा डाटा प्लेन काम करता है। Determines how datagram arriving on router input port is forwarded to router output port, कि किस तरीके से डाटा ने रिसीव होना है, मतलब कि इनपुट पोर्ट पे आना है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हमारी इनपुट पोर्ट है, इनपुट इंटरफेस है, और यहाँ पर हमारे पास ये आउटपुट पोर्ट आउटपुट इंटरफेस है। अब यहाँ पे हमारे पास डाटा प्लेन क्या काम कर रहा है कि उसने यहाँ पर जो भी डाटा रिसीव होगा, जो भी हमारे पास ट्रैफिक आएगी इस इंटरफेस पे, तो उसने किसी एक पर्टिकुलर इंटरफेस से निकालनी है। अब वो किस बेस पे निकालनी है वो हमारा डाटा प्लेन में डिसाइड होगा। हमारे पास यहाँ पर एक फॉरवर्डिंग टेबल होता है। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक फॉरवर्डिंग टेबल क्रिएट होता है डाटा प्लेन में। उसका काम क्या होता है कि उसके अंदर हमारे पास एंट्रीज होती है कि 0111 से जो भी पैकेट आएगा उसको आपने फॉरवर्ड कर देना है पोर्ट नंबर 2 पे, मतलब कि आउटपुट पोर्ट की पोर्ट नंबर 2 जो है, इंटरफेस नंबर 2 जो है उस पर आपने फॉरवर्ड करना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 0100 जो भी ये वाला पैकेट होगा उसको आपने फॉरवर्ड कर देना है इंटरफेस 1 से, मतलब कि पोर्ट 1 आउटपुट की जो इंटरफेस 1 है उस पर आपने फॉरवर्ड कर देना है। तो ये हमारे पास क्या हो रही है, एक तो फॉरवर्डिंग हो रही है हमारी यहाँ पर, और दूसरा इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा डाटा प्लेन है, मतलब कि यहाँ पर जो भी फॉरवर्डिंग टेबल वगैरह क्रिएट हो रहा है वो हमारा डाटा प्लेन में क्रिएट होता है। अब हम देखते हैं कि कंट्रोल प्लेन क्या होता है। एक तो ये कि नेटवर्क वाइड लॉजिक है। नेटवर्क जो कंट्रोल प्लेन जो है हमारी वो नेटवर्क वाइड लॉजिक से मुराद ये है कि ये हमारे पास एक तो विद इन अ राउटर तो होता है, लेकिन ये मल्टीपल राउटर को भी आपस में कम्युनिकेशन करता है। अब वो कैसे, उसका हम देखते हैं एक डायग्राम के जरिए। डिटरमिन्स हाउ डाटाग्राम इज राउटेड अमंग राउटर्स अलोंग एंड टू एंड पाथ, मतलब ये कि ये एंड टू एंड पाथ की
केयर करता है, मतलब कि सोर्स, किसी एक सोर्स से लेके किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक का ये होता है हमारा कंट्रोल प्लेन। फ्रॉम सोर्स होस्ट बता भी दिया उन्होंने कि डेस्टिनेशन होस्ट, मतलब ये कि किस पाथ से जो हमारा जो डाटा है या जो हमारी ट्रैफिक है किस पाथ से उसने जाना है। राउटिंग एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास डाटा प्लेन में हमारे पास फॉरवर्डिंग हो रही होती है, कंट्रोल प्लेन हमारी पूरी एंड टू एंड सोर्स से डेस्टिनेशन तक की हमारी राउटिंग करता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो अप्रोचेज आती हैं कंट्रोल प्लेन में। एक है ट्रेडिशनल राउटिंग एल्गोरिदम्स, कि ट्रेडिशनल राउटिंग एल्गोरिदम में हमारे पास क्या है कि डिफरेंट एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट होते हैं हमारे राउटर पर, इंप्लीमेंटेड इन राउटर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये राउटर पे इंप्लीमेंट होते हैं ट्रेडिशनल राउटिंग एल्गोरिदम। जबकि जो दूसरी अप्रोच है एसडीएन की, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, इसमें क्या होता है कि इंप्लीमेंटेड इन रिमोट सर्वर्स, मतलब ये कि जो रिमोट लोकेशन पर जो हमारे सर्वर्स पड़े हैं उन पर ये हमारा जो कंट्रोल प्लेन की जो सेकंड अप्रोच है एसडीएन के नाम से ये उस पर अप्लाई होती है। जबकि जो पहली अप्रोच है वो हमारी इंडिविजुअल राउटर्स पर अप्लाई होती है, ट्रेडिशनल राउटिंग एल्गोरिदम जिसको हम कहते हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पर राउटर कंट्रोल प्लेन, अब ये हमारे पास एक तरह से है हमारे पास ट्रेडिशनल राउटिंग एल्गोरिदम। ट्रेडिशनल राउटिंग एल्गोरिदम यही है इसकी हेडिंग, ट्रेडिशनल राउटिंग एल्गोस। अब यहाँ पर क्या है कि इंडिविजुअल राउटिंग एल्गोरिदम कंपोनेंट्स इन ईच एंड एवरी राउटर, ये मैंने पहले बता दिया कि ये ईच एंड एवरी मतलब कि जितने भी राउटर हमारे नेटवर्क में हैं उन सब पे हमारे पास ये ट्रेडिशनल राउटिंग एल्गोरिदम काम करेगा। इंटरेक्ट इन द कंट्रोल प्लेन, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये कि हमारे पास ये एक पैकेट है जो कि इस इनपुट इंटरफेस पे आया है, उसने अपने किसी भी मतलब जो भी फॉरवर्डिंग टेबल यहाँ पर था उसके पास, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये हमारे पास एक लोकल फॉरवर्डिंग टेबल है। हमने क्या करना है कि जो भी पैकेट हमारे पास इस इनपुट पे रिसीव होगा हमने उसकी ये लास्ट वाली बिट्स देखनी है 011 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी है, तो हमने अपने फॉरवर्डिंग टेबल में जो है उसके अंदर मैच करना है कि 011 किधर है हेडर। अब हेडर में हम देखते हैं कि ये हमारा हेडर था, ये आप लोगों को पता नहीं चाहिए हमारा हेडर है, जैसे कि फॉरवर्डिंग टेबल में भी लिखा हुआ है ये हेडर हमारा 011। अब देखो कहाँ पे है, यहाँ पर ये 011 हमारा है ये, और इसने क्या लिखा हुआ है कि आउटपुट पोर्ट कौन सी होगी 2, मतलब ये कि जो भी हेडर इस जिसका भी हेडर 011 होगा उसको पोर्ट नंबर 2 से आपने फॉरवर्ड कर देना है। अब यहाँ पर 011 वाला हमारे पास पैकेट आया, उसको हमने क्या किया, राउटर ने क्या किया, फॉरवर्ड कर दिया पोर्ट नंबर 2 से, पोर्ट नंबर 2 पे फॉरवर्ड कर दिया, और ये अब हमारी क्या हो रही है, फॉरवर्डिंग हो रही है। ये होती है हमारी फॉरवर्डिंग। और राउटिंग क्या होगी कि इधर से लेके इस वाले राउटर पे अगर हमने आना है तो कौन से पाथ से जाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पाथ हैं, हम यहाँ से यूँ करके यहाँ से इंटरफेस 1 जो है उसको यूज़ करके हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, या हम इंटरफेस 2 को यूज़ करके हम यूँ करके भी जा सकते हैं। इसके अलावा ये कि इंटरफेस 3 को हम यूज़ करके यूँ करके भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डिफरेंट पाथ हैं आपके सोर्स से लेके डेस्टिनेशन पर जाने के, तो आपने किस पाथ को सिलेक्ट करना है वो हमारे पास आता है राउटिंग में। और फॉरवर्डिंग में क्या हो कि आपने किस इनपुट इंटरफेस की जो भी ट्रैफिक है किस आउटपुट इंटरफेस पे आपने सेंड करनी है, ये हमारे पास होती है फॉरवर्डिंग। अब हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास लोकल फॉरवर्डिंग, अब यहाँ पे हमारे पास जो है हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है कि जो हमारे पास जो फॉरवर्डिंग होती है ये हमारी एक तरह से डाटा प्लेन के अंदर आ जाएगी, और जो हमारे पास ओवरऑल राउटिंग एल्गोरिदम यहाँ पर चल रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राउटिंग एल्गोरिदम जो है वो इंडिविजुअल हर राउटर पे चल रहे हैं। यहाँ पर उसका राउटिंग एल्गोरिदम चल रहा है, यहाँ पर अलग राउटिंग एल्गोरिदम है, यहाँ पर अलग राउटिंग एल्गोरिदम है, यहाँ पे अलग राउटिंग एल्गोरिदम है, यहाँ पे एक अलग राउटिंग का एल्गोरिदम है। अब इन्होंने क्या करना है कि एक तो इंडिविजुअल राउटर पर चलेंगे, दूसरा ये दूसरे जो राउटर्स हैं उनके एल्गोरिदम से भी कम्युनिकेशन करेंगे, उनके साथ भी इनकी आपस में कनेक्टिविटी होगी ताकि एक दूसरे से कनेक्ट रहने के बाद ही इनको पता चलेगा कि किसने किस पाथ पे ट्रैफिक को सेंड करना है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक तरह से डाटा प्लेन हो गया, और ये हमारे पास एक तरह से कंट्रोल प्लेन में आ जाता है कि जो हमारे पास जो कंट्रोल प्लेन है वो हमारे पास इंडिविजुअल राउटर पे इंप्लीमेंट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल राउटिंग एल्गोरिदम कंपोनेंट्स इन ईच एंड एवरी राउटर, मतलब कि जो भी राउटिंग एल्गोरिदम है वो ईच एंड एवरी राउटर पे काम करेंगे। इंटरेक्ट इन द कंट्रोल प्लेन, मतलब ये कि जो हमारे पास जो कंट्रोल प्लेन है ट्रेडिशनल राउटिंग एल्गोरिदम में वो हमारे पास राउटर्स जो हैं उन पे इंप्लीमेंट होता है। अब यहाँ पर
अगर हम करें नेक्स्ट, तो क्या होगा कि राउटिंग एल्गोरिदम जो है वो एक बेस्ट पाथ जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन वो सेंड करेंगे फॉरवर्डिंग टेबल पे। तो फॉरवर्डिंग टेबल का पता चल जाएगा कि उसने जो बेस्ट पाथ जो उसके पास रिसीव हुआ है राउटिंग एल्गोरिदम से, तो उसने उस हिसाब से अपना एक फॉरवर्डिंग टेबल बनाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये लास्ट वाली स्लाइड में मैं बताना भूल गया हूँ कि जो डाटा प्लेन है वो एक तरह से डिपेंडेंट है कंट्रोल प्लेन पर। मतलब ये कि कंट्रोल प्लेन जो भी डाटा जो भी एल्गोरिदम डिसाइड करेगा, जो भी पाथ डिसाइड करेगा सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का, तो वो एक तो उसने सोर्स से डेस्टिनेशन तक का पाथ डिसाइड करना है और उसकी इन्फॉर्मेशन उसने सेंड करनी है डाटा प्लेन को। अब डाटा प्लेन ने क्या करना है कि वो एक अपना फॉरवर्डिंग टेबल क्रिएट करेगा और उस हिसाब से जो भी उसके पास बेस्ट पाथ की इन्फॉर्मेशन आएगी वो उस हिसाब से मैनेज करेगा और अपने फॉरवर्डिंग टेबल में ये एंट्रीज डिसाइड कर लेगा कि जो भी इनपुट इंटरफेस पे जो भी हेडर आएगा उसको किस पर्टिकुलर आउटपुट पर उसने आउटपुट पोर्ट पे उसने सेंड करना है। तो मतलब बात ये बतानी थी कि हमारे पास जो डाटा प्लेन है वो डिपेंडेंट है कंट्रोल प्लेन के एल्गो का। मतलब ये कि जो डाटा प्लेन जो काम करता है वो कंट्रोल प्लेन की लॉजिक पे काम करता है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो कंट्रोल प्लेन जो लॉजिक यूज़ करता है, जो बेस्ट पाथ वो डिसाइड करता है, उस पर हमारा डाटा प्लेन काम करता है और अपना फॉरवर्डिंग टेबल बनाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया कि जो भी इंफॉर्मेशन कंट्रोल प्लेन की होगी वो हमारी जो फॉरवर्डिंग टेबल है जो कि हमारे डाटा प्लेन है उसको सेंड की जाएगी और वो उस हिसाब से अपने हेडर को और आउटपुट इंटरफेस को डिसाइड कर लेगा। यहाँ पर इन्होंने बता भी दिया है कि कंट्रोल प्लेन ये हमारे पास अबव वाला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंट्रोल प्लेन है वो हमारा अपने राउटर्स पे इंप्लीमेंट हो रहा है। ये सारे राउटर्स पर हमारा कंट्रोल प्लेन है। उसके बाद जो डाटा प्लेन है वो क्या करेगा कि वो एक फॉरवर्डिंग टेबल क्रिएट करेगा और उस हिसाब से वो जो भी ट्रैफिक उसके इनपुट इंटरफेस पे आएगी वो किसी एक पर्टिकुलर आउटपुट इंटरफेस पे सेंड करेगा इन फॉरवर्डिंग टेबल की बेस पे। अब हमारे पास दूसरी अप्रोच आती है, वो है हमारे पास SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग कंट्रोल प्लेन। अब यहाँ पर हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि हमारे पास दो अप्रोचेज होती हैं। एक है हमारे पास ट्रेडिशनल राउटिंग एल्गोरिदम जो कि पर राउटर पे काम करते हैं, पर राउटर, और जो दूसरा है वो हमारे पास SDN है। SDN का हमने देखा था एक वन लाइन रिव्यू में कि वो हमारे सर्वर्स पर इंप्लीमेंट होता है, रिमोट कंट्रोल कंप्यूट्स। अब यहाँ पर रिमोट कंट्रोलर कंप्यूट से मुराद यही है कि जो हमारे रिमोट सर्वर्स होते हैं उन पर हमारे पास ये SDN का सिनेरियो जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। इंस्टॉल्स फॉरवर्डिंग टेबल्स इन राउटर्स। जो फॉरवर्डिंग टेबल हैं वो हमारे जो है राउटर्स पर कॉन्फ़िगर होते हैं या राउटर पर बनते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस किया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक हेडर है, मतलब एक पैकेट है, उसका एक हेडर है ये। अब हमने डिसाइड करना है कि किस इंटरफेस से उसको सेंड करना है। अब ये हो जाएगी हमारी फॉरवर्डिंग, यहाँ पर जो भी होगा वो हमारा फॉरवर्डिंग होगा। अब यहाँ पर रिमोट कंट्रोलर, अब ये आएगा एक टर्म आई है रिमोट कंट्रोलर। रिमोट कंट्रोलर से मुराद ये कि यहाँ पे हमारे पास कुछ रिमोट सर्वर्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास जो कंट्रोल प्लेन यहाँ पर एक तो हमारा काम करेगा कंट्रोल प्लेन, दूसरा ये कि कंट्रोल प्लेन यहाँ पर काम क्या करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन कंट्रोल प्लेन सेंड करेगा इन राउटर्स को, राउटर्स उसकी बेस पे अपना फॉरवर्डिंग टेबल क्रिएट करेंगे और फॉरवर्डिंग टेबल क्रिएट करने पे उनको ये पता चलेगा कि उनके पास जो ट्रैफिक इनपुट इंटरफेस पे आएगी उन्होंने किस आउटपुट इंटरफेस पे सेंड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया, कंट्रोल प्लेन ने टेबल क्रिएट किया। अब वो किस जगह पे क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पर सर्वर्स पर हो रहे हैं। जबकि हमारे पास लास्ट स्लाइड में क्या था कि जो हमारे पास जो कंट्रोल प्लेन था वो किस पे काम कर रहा था, हमारे पास राउटर्स पे काम कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है कि वो हमारे पास जो कंट्रोल प्लेन है वो सर्वर्स पर आ गया है और जो डाटा प्लेन है वो यहाँ पर आ गया है। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन जो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेबल क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास हमारा बेस्ट पाथ कैलकुलेट हो रहा है कि किस पाथ से आपने ट्रैफिक को सेंड करना है। कि आपने अगर फॉर एग्जांपल इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पर जाना है तो मतलब कि यहाँ पे इसको मैं ये ले लूँ कि ये हमारा सोर्स है और ये हमारा एक डेस्टिनेशन है। तो यहाँ से आपने सोर्स किसी आपने सोर्स से जाना है किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर, तो उसके लिए जो पाथ जो कैलकुलेट होगा वो हमारे पास एक तो कंट्रोल प्लेन हमारा करेगा कैलकुलेट पाथ, और वो किधर होगा, हमारे रिमोट सर्वर्स पर होगा। वो ये वाली इन्फॉर्मेशन जो टेबल्स की इन्फॉर्मेशन इन्होंने क्रिएट की है ये सेंड करेंगे हमारे राउटर्स पर। राउटर उन जो सेंड की गई है इन्फॉर्मेशन सर्वर की तरफ से उनकी बेस पे हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट
बनेगा यहाँ पे हमारे पास एक फॉरवर्डिंग टेबल जिसको मैंने FT से डिनोट किया है। यहाँ पर हमारे पास जो राउटर्स हैं उनको हम एक तरह से CA नाम लिखा हुआ है, ये हमारे एक तरह से कंट्रोल एजेंट्स होते हैं। मतलब ये कि कंट्रोल कैसे होते हैं, कंट्रोल इस तरह से होते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन कंट्रोल प्लेन सेंड करेगा वो उन्होंने उसको फॉलो करना है और अपना फॉरवर्डिंग टेबल क्रिएट करना है। अब फॉरवर्डिंग टेबल में हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक तो हेडर होगा हमारे पास और दूसरी आउटपुट पोर्ट होगी। अब हेडर जो है वो अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 011 कोई हेडर है तो वो जाके हमारा मैच होगा अपने फॉरवर्डिंग टेबल में, उस राउटर के फॉरवर्डिंग टेबल में मैच होगा। जो भी एंट्री होगी उसके आगे उसके अगेंस्ट एक पोर्ट नंबर होगी कि आपने अगर इस तरह अगर ये वाला हेडर आए तो आपने किस पोर्ट पे इसको फॉरवर्ड करना है। तो फॉर एग्जांपल ये 011 है, इसको हमने फॉरवर्ड करना है पोर्ट नंबर 2 पे, तो राउटर ने क्या किया, उसको फॉरवर्ड कर दिया पोर्ट नंबर 2 पे। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल पोर्ट 2 अब ये कहाँ जा रही है, इस वाले राउटर पे जा रही है, फिर दोबारा यहाँ पर वही फॉरवर्डिंग होगी कि ये इनपुट पोर्ट हो जाएगी, ये हमारे पास आउटपुट पोर्ट है, एक ये आउटपुट पोर्ट है और एक ये आउटपुट पोर्ट है। क्या आपने डाटा इस वाले पे सेंड करना है या इस वाली पोर्ट पे सेंड करना है, तो वो फिर दोबारा हमें इसके राउटिंग जो फॉरवर्डिंग टेबल है उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर इस वाले इंटरफेस से जो ट्रैफिक आएगी तो हम उसको हमने किस इंटरफेस पे उसको सेंड करना है। तो यहाँ पर फिर दोबारा से हमारी क्या हो जाएगी, फॉरवर्डिंग। और ये पूरे एज ओवरऑल क्या हो रही है हमारे पास, राउटिंग, जो कि हमारी कंट्रोल प्लेन में हो रही है। अब मेन डिफरेंस हमारे पास जो ट्रेडिशनल राउटिंग एल्गोरिदम इस वाले में और जो हमारे पास SDN है उसमें ये है कि जो हमारा कंट्रोल प्लेन ट्रेडिशनल राउटिंग में होता है वो जो कंट्रोल प्लेन होता है वो इम्प्लीमेंट होता है हमारे राउटर्स पर, जबकि जो हमारा SDN में है वो कंट्रोल प्लेन हमारा इम्प्लीमेंट होता है हमारे सर्वर्स पर और डाटा प्लेन हमारा इम्प्लीमेंट होता है राउटर्स पर। उसके बाद हमारे पास ये इन्होंने बता भी दिया, ये कंट्रोल प्लेन हो गया, ये हमारे पास डाटा प्लेन हो गया। अब हमारे पास आता है नेटवर्क का सर्विस मॉडल कि व्हाट सर्विस मॉडल फॉर चैनल ट्रांसपोर्टिंग डाटाग्राम फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, कि सेंडर टू रिसीवर पर जो डाटा सेंड करना है वो किस चैनल के जरिए हमने सेंड करना है, उसके लिए हमने कौन सा सर्विस मॉडल यूज़ करना है। अब हमारे पास एग्जांपल सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल डाटाग्राम्स के लिए क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल डाटा सेंड करना है, कोई इंडिविजुअल पैकेट सेंड करना है, तो उसके लिए क्या है कि गारंटीड डिलीवरी होगी उसमें हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पे एक तरह से हमें इंश्योरिटी दी जाएगी कि आपका डाटा 100% डिलीवर होगा। उसके बाद क्या है कि गारंटीड डिलीवरी विद लेस देन 40 मिली सेकेंड डिले। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा डिले इन्होंने मतलब यहाँ पर डिले बताया कि 40 मिली सेकेंड का डिले मतलब कि मैक्सिमम आ सकता है, इससे 40 मिली सेकेंड से ज़्यादा नहीं होगा, उससे पहले हमारा डाटा जो है वो डिलीवर हो जाएगा। ये था हमारे पास इंडिविजुअल डाटाग्राम्स के लिए। लेकिन अगर हमारे पास फ्लो ऑफ डाटाग्राम्स आ जाए तो उसके अंदर क्या हमारे पास कह सकते हैं हमारे पास कंडीशंस है कि इन ऑर्डर डाटाग्राम डिलीवरी, मतलब जो भी फ्लो ऑफ मतलब मल्टीपल हमारे पास डाटाग्राम आ रहे हैं तो हमारे पास उनकी इन ऑर्डर डिलीवरी होगी। इन ऑर्डर डिलीवरी से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 डाटाग्राम के पैकेट्स हैं तो उनका एक हेडर होगा या हेडर कह लें या उनके पास उनकी एक जो टैग होगा जो कि डिसाइड करेगा उनकी वैल्यू कि कौन सा पैकेट किस नंबर पे सेंड हुआ था। तो इन ऑर्डर डिलीवरी से मुराद ये है कि पहला पैकेट अगर फर्स्ट पे सेंड हुआ था तो वो डिलीवर भी पहले ही होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा। तो ये हो गया हमारे पास इन ऑर्डर डाटाग्राम की डिलीवरी। दूसरे नंबर पे क्या है कि गारंटीड मिनिमम बैंडविड्थ टू फ्लो, मतलब ये कि इसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ पहले से हमें बताई गई होगी कि इतनी बैंडविड्थ आपको ज़रूर मिलेगी। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 5 MB बैंडविड्थ उन्होंने कहा है कि आप लोग आपके जो राउटर है उस पर 5 MB जो बैंडविड्थ है वो ज़रूर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि गारंटीड मिनिमम बैंडविड्थ जो है वो आपको डाटाग्राम फ्लो ऑफ डाटाग्राम में प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन चेंजेस इन इंटर पैकेट स्पेसिंग, मतलब ये कि जो पैकेट की जो स्पेसिंग है रिस्ट्रिक्टेड ऑन चेंजेस, मतलब कि जो पैकेट की जो स्पेसिंग है उस पर रिस्ट्रिक्शंस हमारी अप्लाई होंगी। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क लेयर सर्विस मॉडल है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सर्विस मॉडल को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हमारे पास जो है इंटरनेट का आर्किटेक्चर है, मल्टीपल आर्किटेक्चर होते हैं, हम आगे डिस्कस भी करेंगे। एक हमारे पास आर्किटेक्चर होता है ATM, एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। अभी के लिए हम इंटरनेट को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास नेटवर्क आर्किटेक्चर एक है इंटरनेट सर्विस मॉडल क्या है, बेस्ट एफर्ट, कि वो इंटरनेट बेस्ट एफर्ट सर्विस मॉडल इसलिए यूज़ करता है कि वो अपनी तरफ से फुल कोशिश करता है, फुल एफर्ट्स करता है कि उसको क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड की जाए, उस नेटवर्क को क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड की जाए। अब क्वालिटी ऑफ सर्विस में हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, एक बैंडविड्थ क्या है, लॉस क्या है, पैकेट लॉस, पैकेट की इन ऑर्डर या आउट ऑफ ऑर्डर, या पैकेट की डिलीवरी की टाइमिंग। ये हमारे पास अगर चारों चीज़ें जो हैं ये हमारे पास क्वालिटी ऑफ सर्विस
की पैरामीटर्स हैं जो कि बताती हैं कि क्या हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस गारंटीड है या उसमें गारंटी नहीं गिवन। अब हमारे पास जो इंटरनेट का जो आर्किटेक्चर है उसमें एक तो बेस्ट एफर्ट सर्विस मॉडल को यूज़ करता है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि बैंडविड्थ की जो गारंटी है वो कोई नहीं प्रोवाइड करता। मतलब ये कि अगर उसके पास बैंडविड्थ होगी तो वो उसको फॉलो करेगा और उस हिसाब से वो डाटा सेंड करेगा, उस रेट पे डाटा सेंड करेगा। अगर फॉर एग्जांपल उसके पास 10 MB की बैंडविड्थ हम कहते हैं कि उसके मिनिमम चाहिए थी, लेकिन अभी उसके पास 5 MB है, उस नेटवर्क के ऊपर 5 MB बैंडविड्थ है, तो वो उसको फॉलो करेगा और जितना भी मतलब 10 MB उसकी रिक्वायरमेंट थी लेकिन उसके पास है 5 MB, मतलब ये कि उसमें हमारे पास जो पैकेट्स हैं वो क्यू में लगने लग जाएंगे, क्यू में लगेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास कंजेशन भी बढ़ जाएगी, ट्रैफिक की कंजेशन बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि उसके पास अभी बैंडविड्थ है ही नहीं, 0 MB बैंडविड्थ है, तो क्या होगा कि हमारे पास जो जितने भी पैकेट हैं वो क्यू में लग के वो क्यू क्रिएट कर लेंगे। जैसे उसको बैंडविड्थ प्रोवाइड होगी तो उस हिसाब से वो फिर उसको प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे। ये होता है हमारे पास नेटवर्क लेयर सर्विस मॉडल में इंटरनेट का जब आर्किटेक्चर हम यूज़ करें। उसके बाद आते हैं हमारे पास पैकेट लॉस, कि जो पैकेट हैं वो लॉस भी हो सकते हैं, मतलब कि इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं होती कि हमारे पास जो पैकेट है वो 100% हमारे डिलीवर हो जाएंगे, नहीं, यहाँ पर हमारे पास कुछ पैकेट्स लॉस भी हो सकते हैं इंटरनेट के आर्किटेक्चर में। दूसरा आता है हमारे पास ऑर्डर, कि जो पैकेट्स हैं वो डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, वो आउट ऑफ ऑर्डर भी हो सकते हैं, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो इन ऑर्डर ही हमारे पास डिलीवरी हो उनकी। दूसरा ये कि टाइमिंग से मुराद यहाँ पर हमारा डिले एक तरह से ले सकते हैं कि जो ऑलरेडी जो टाइमिंग बताई हुई है उन्होंने पैकेट्स की कि इतने टाइम के अंदर वो रिसीव हो जाएंगे, तो वो हमारे पास गारंटी नहीं की जाती इंटरनेट के आर्किटेक्चर में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पाथ सेलेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक राउटर था, उसके 3 इंटरफेसेस थे, उसके बाद कोई एक पाथ था जिसके ऊपर जिससे डाटा ने सेंड होना था, लेकिन यह है कि उसने उस पाथ को फॉलो नहीं किया, उसने किसी और पे डाटा सेंड किया। वो इस वजह से कि जो पिछला पाथ था, मतलब कि जो शॉर्टेस्ट पाथ था, ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक राउटर लगा लेते हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ से ये हमारा सोर्स हो जाए एक तरह से और ये हमारा डेस्टिनेशन हो जाए, तो यहाँ से जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा कि ये डाटा यहाँ से सेंड हो, इधर से इस वाले राउटर से गुजर के रिसीव हो जाए। लेकिन यह कि ये एक तो शॉर्टेस्ट देखने में है, लेकिन हम कहते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि ये डाटा, ये जो लिंक था, ये किसी भी वजह से इसमें पैकेट्स अभी क्यू में लगे हुए थे, मतलब ये कि अगर यहाँ से हम डाटा सेंड करते हैं तो वो हमारा मतलब कि उसमें ज़्यादा एक तो लॉस होता, उसमें हो सकता है हमारे पास डिले भी ज़्यादा आ जाता। तो उसने क्या किया राउटर ने कि डाटा को सेंड कर दिया इस पाथ पे। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 2 राउटर हैं, लेकिन यह कि राउटर ज़्यादा है, लेकिन यह कि जो लिंक है हमारा वो अभी इसमें मतलब कि उस पर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यह है कि उसने राउटर ने अपने राउटिंग एल्गोरिथम की बेस पे उसने कोई एक नया पाथ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि उसने पाथ खुद से सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिलेस भी एक्स्ट्रा आ सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास टाइमिंग का, इसमें एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि यहाँ पे हमारे पास टाइमिंग की अप्रॉक्सीमेट टाइम का नहीं बताया जाता कि इतने टाइम के अंदर अंदर ही हमारे पास जो डाटा है वो डिलीवर हो जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने उसी को भी बताया है कि जो इंटरनेट जो बेस्ट एफर्ट सर्विस मॉडल को यूज़ करता है वो गारंटी नहीं करता किन किन चीज़ों पे। सर्विस सक्सेसफुल डाटाग्राम डिलीवरी टू डेस्टिनेशन, मतलब कि वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास जो हम कहते हैं टाइमिंग जो है वो टाइमिंग नहीं बल्कि यहाँ पे हमारे पास जो है डिलीवरी कि जो डाटा है वो सक्सेसफुल फुल डिलीवर्ड होना उसकी ज़रूरी नहीं है, मतलब कि उसके बाद उसके ऊपर ये लाजिम नहीं है कि वो जितना डाटा उसने रिसीव किया है नेटवर्क लेयर ने जो रिसीव किया है वो पूरा का पूरा सक्सेसफुली डेस्टिनेशन पे पहुंचा भी देगा। तो यहाँ पे हमारे पास उसकी गारंटी नहीं होती। हो भी सकता है कि हमारा सारा डाटा जो है वो सक्सेसफुल डिलीवर भी हो जाए, लेकिन हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते कि अगली बार जो डाटा सेंड होगा वो हमारा सक्सेसफुल डिलीवर होगा या नहीं। तो ये हमारे पास एक तरह से हम कह सकते हैं कि थोड़े से हमारे पास जो है वो लूप होल्स हैं। दूसरा हमारे पास टाइमिंग और ऑर्डर ऑफ डिलीवरी, मतलब ये कि उन जो डाटा सेंड की है जो हमने डाटा सेंड किया है किसी पर्टिकुलर पाथ से, उसमें क्या हो सकता है हमारे पास कुछ डिलेज आ सकते हैं उसकी, मतलब कि हम टाइमिंग की गारंटी नहीं दे सकते। दूसरा ये कि वो हमारे पास आउट ऑफ ऑर्डर भी रिसीव हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे इन ऑर्डर ही सारे पैकेट्स रिसीव हों। तो ये हमारे पास कुछ इंटरनेट सर्विस मॉडल के फेलवर्स हैं। दूसरा क्या है कि बैंडविड्थ अवेलेबल टू एंड फ्लो, मतलब ये कि बैंडविड्थ जो है वो नो गारंटी ऑफ बैंडविड्थ, मतलब कि ये कि यहाँ पर जो इंटरनेट सर्विस मॉडल है बेस्ट एफर्ट सर्विस मॉडल है इसके अंदर गारंटी नहीं दी जाती कि आपको इतनी पर्टिकुलर बैंडविड्थ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी ये
कुछ मल्टीपल नेटवर्क आर्किटेक्चर डिस्कस किए हैं। हमारे पास इंटरनेट है, ATM जिसको मैंने बताया, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने जो मेन जो हमारा मकसद था वो हमारा था कि हम नेटवर्क आर्किटेक्चर जो इंटरनेट का है उसको डिस्कस करें, और हम पिछली स्लाइड में डिस्कस करके आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर यह है कि जो सर्विस मॉडल है वो CBR कॉन्स्टेंट बिट रेट को यूज़ किया जाता है, फॉलो किया जाता है। इसमें कॉन्स्टेंट रेट की बैंडविड्थ हमें प्रोवाइड की जाती है ATM के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास लॉस जो है वो भी नहीं होता। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ टाइमिंग, ऑर्डर जो है उसको भी रिसीव किया जाता है, ऑर्डर को भी फॉलो किया जाता है, और जो टाइमिंग है उसकी भी गारंटी दी जाती है। तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट अदर नेटवर्क आर्किटेक्चर हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर डिस्कस करने की खास ज़रूरत नहीं है। जो हमने डिस्कस करना था वो हमने इंटरनेट का डिस्कस करना था, वो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्शंस ऑफ बेस्ट एफर्ट सर्विस मॉडल, मतलब कि जो कि बेस्ट एफर्ट जो सर्विस मॉडल जो हमारा इंटरनेट जिसको फॉलो करता है, तो उसकी क्या रिफ्लेक्शंस है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सिंप्लिसिटी ऑफ मैकेनिज्म हैज़ अलाउड इंटरनेट टू बी वाइडली डिप्लॉयड अडॉप्टेड। अब मतलब आप ये देख सकते हैं कि जो इंटरनेट जो सर्विस मॉडल है जिसको मतलब कि जो बेस्ट एफर्ट सर्विस मॉडल को फॉलो करता है वो वाइडली डिप्लॉयड है। वो किस लिए है कि उसकी अपनी सिंप्लिसिटी की मतलब जो उसके अंदर जो सिंप्लिसिटी है उसकी वजह से वो वाइडली डिप्लॉय हुआ है। दूसरा क्या है कि सफिशिएंट प्रोविजनिंग ऑफ बैंडविड्थ, मतलब ये कि जो एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ है उसको क्या करता है, अलाउ परफॉर्मेंस ऑफ रियल टाइम। मतलब ये कि अगर हम कोई जो पर्टिकुलर बैंडविड्थ हम किसी सर्विस किसी एप्लीकेशन, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रियल टाइम एप्लीकेशन की बात हुई है कि जो हमारे पास वॉइस हैं और जो वीडियोज़ हैं इनमें हमारे पास एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है इनकी, कि हमें यहाँ पे पर्टिकुलर बैंडविड्थ जो है वो प्रोवाइड करना पड़ती है टू बी गुड इनफ ये फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब ये कि इतना होता है कि हम उसमें जो इंटरनेट जो हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर इंटरनेट है उसमें बेस्ट एफर्ट जो सर्विस मॉडल है उसमें हम हमारी जो बेस्ट कोशिश जो होती है वो ये होती है कि हम उसमें कुछ ना कुछ जो पर्टिकुलर बैंडविड्थ है वो प्रोवाइड करें, ताकि जो हमारी रियल टाइम एप्लीकेशन है जैसे वीडियोस या फिर वॉइस कॉल्स वगैरह, तो उसमें वो हमारी हेल्पफुल साबित हों। दूसरा ये कि रेप्लिकेटेड एप्लीकेशन लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज लाइक डाटा सेंटर्स, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, CDN जिसको हम कहते हैं। उसके बाद ये है कि कनेक्ट क्लोज टू क्लाइंट नेटवर्क्स, अलाउ सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस। मतलब ये कि जो हमारे पास जो एप्लीकेशन लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज हैं इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं मल्टीपल लोकेशंस की तरफ से। मतलब ये कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लोकेशन पर हमें नहीं उस पर एतबार करना पड़ता, बल्कि यहाँ पे हमारे पास जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो मल्टीपल लोकेशन से प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद क्या है कि कंजेशन कंट्रोल ऑफ इलास्टिक सर्विस हेल्प्स। मतलब ये कि इंटरनेट जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास हमारी जो बेस्ट एफर्ट जो होती है वो ये होती है कि उसमें कंजेशन जो हमारे लिंक की जो कंजेशन है वो कम से कम हो, तो वो हमारे पास आता है कि कंजेशन कंट्रोल हमारा सबसे इसमें मेन फोकस होता है। उसके बाद यहाँ पे इट इज़ हार्ड टू आर्ग्यू विद सक्सेस ऑफ बेस्ट एफर्ट सर्विस मॉडल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी चीज़ गारंटी नहीं की जाती, तो यहाँ पर हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट करना कि हमारा जो इंटरनेट जो बेस्ट एफर्ट सर्विस मॉडल है वो सक्सेसफुल ही साबित होता है हमारे पास हर सिनेरियो में, तो ये हमें आर्ग्यू करना इस पर मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ गारंटी नहीं की जाती। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ इनसाइडर राउटर, तो वो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।